बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चले। लेस्को में घोष पेंशनर्स के नाम पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ सामने आया है। एफआईए ने रिकॉर्ड कब्जे में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद नुमाइंदा लाहौर न्यूज नसीर वागा से। जी नसीर वागा, बताइएगा, सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि घोस्ट मुलाजमीन तो सुना था, लेकिन अब घोस्ट पेंशनर्स भी मैदान में आ गए हैं। ये तमाम तर क्या मामला है? देखिए, लाहौर का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड घोस्ट पेंशनर्स के नाम पर किया गया। इससे पहले हम घोस्ट मुलाजमीन तो सुनते रहे हैं, लेकिन घोस्ट पेंशनर्स भी अब सामने आ गए हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात तो ये है कि लेस्को के जो डायरेक्टर जनरल एडमिन हैं, उन्होंने अपने इस्तगासा में सिर्फ 2 ख़वातीन, एक जर्री और एक नफीसा, इनको नॉमिनेट करके एफआईए को भेजा है, जबकि इतनी बड़ी रकम जो कि तकरीबन 7 लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई और ये 7 लोग एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनके नाम एफआईए को भेजे गए और एफआईए को किसी भी बड़े ऑफिसर का नाम उन्होंने इस्तगासा में नहीं भेजा, जबकि एक एलडीसी लोड डिविजनल क्लर्क खातून और दूसरी कमर्शियल असिस्टेंट, ये किस तरह 4 करोड़ 80 लाख रुपए जो हैं वो दूसरों के अकाउंट्स में फ़्रॉड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें दूसरे हुकाम भी शामिल हैं, लेकिन लेस्को के बड़े अफसरान में ये हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है कि वो अपने दूसरे अफसरान को भी एहतसाब के लिए पेश करें। ये नसीर वागा, उसके अलावा जरा ये भी बताइएगा कि कितनी आसानी से ये ट्रांजैक्शंस हो गई। लेस्को के अलावा कोई बैंक के मुलाजमीन भी मुलव्विस तो नहीं इस मामले में? एक घोस्ट मुलाजिम ने 3 बैंकों में अकाउंट खुलवा रखे थे। तकरीबन 3 जो घोस्ट मुलाजिम हैं, इनकी अगर आप ट्रांजैक्शन सुने तो वो हर मुलाजिम ने 1 करोड़ 19 लाख, 1 करोड़ 27 लाख, 1 करोड़ 24 लाख, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं और बैंक वालों ने भी आंखें बंद रखी हैं। जबकि जैसे ही बैंक के किसी अकाउंट में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो फौरी तौर पर उनके कान खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि ये इतनी रकम कहाँ से आ रही है। लेकिन इस केस में ये किस तरह अकाउंट खुले, इनके कौन लोग थे जिन्होंने इनके इंट्रोड्यूसर कौन थे। इतनी बड़े लेवल की करप्शन, छोटा सा महकमा, बड़ी करप्शन, क्या करप्शन करना इतना आसान हो चुका है लेस्को में? आप बिल्कुल, आपने सही कहा। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए फ्रॉड से ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन लेस्को के आला हुकाम जो हैं उन्होंने अपनी आंखें और कान बंद रखे हुए थे, उनको पता ही नहीं चला। और अचानक जब उनके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम की कमी महसूस हुई तो उन्होंने इंटरनल ऑडिट के ज़रिए सिर्फ इन 2 ख़वातीन को ज़िम्मेदार नसीर वागा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि रावी पुल का आज रात 12 बजे इफ्तिताह होना है। रावी पुल के इफ्तिताह के लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उवैस फिर्क, उनसे मजीद जानते हैं। उवैस फिर्क, बताइएगा, पुल का आज बाकायदा इफ्तिताह होगा, क्या तैयारियां की गई हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नया रावी पुल पर। आज रात 12 बजे इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल का जो एक हिस्सा है उसको इस्तेमाल किया जाएगा शहर से जो बाहर जाने वाली ट्रैफिक है उसके लिए। इस पुल का जो ये नया पुल बनाया गया है, जबकि इसकी जो एक रोया सड़क है उसको सिर्फ अभी तक जो है ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा, जिसका मकसद ये है कि जो दूसरा जो पुराना हिस्सा है पुल का उसकी रेनोवेशन की जा सके। उसके लिए सिर्फ इस सड़क को, इस एक जो रोया पुल है इसको खोला जाएगा, जबकि जो बाकायदा इसका इफ्तिताह है वो बाद में किया जाएगा। आईकैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने 10 माह में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना था, जबकि तकरीबन 11 माह का अरसा गुजर चुका है, अभी तक इसको मुकम्मल नहीं कर सके। मजीद रेनोवेशन के लिए जो पुल का पुराना हिस्सा है उसके लिए 25 से 30 दिन दरकार हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट पर 58 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अवैस फिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें कि रावी पर तामीर किए जाने वाले नए पुल का इफ्तिताह आज किया जाएगा। पुल की तामीर पर 57 करोड़ रुपए लागत आई है, जबकि 6 रोया पुल के हवाले से हम आपको अपडेट करें, 450 मीटर तवील पुल 8 माह में मुकम्मल हुआ है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल कैसर, मंसूबे के हवाले से बताइएगा, कितनी लागत आई, कितना अरसा दरकार हुआ इस मामले में? देखिए, ये फैसला इसलिए किया गया था कि जो रावी पुल से तकरीबन जो शादरा के रास्ते से लाहौर में आने और जाने वाली गाड़ियां हैं, उनकी हर रोज तादाद 1
लाख से भी जायद होती है, जिसके बायस जो रावी पुल है वहां पर ट्रैफिक जो है हमेशा जैम ही रहता था। और इसी के पेश नजर अब 57 करोड़ रुपए की लागत से 470 मीटर तवील ये पुल तामीर किया गया है और 6 अप्रैल को इसकी तामीर शुरू हुई थी और आज तकरीबन 10 माह के बाद इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगर ये मुकम्मल तौर पर तो नहीं खोला जा रहा, लेकिन इससे किसी हद तक जो है ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। इसके साथ साथ जब ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा तो मेट्रो बस जो है 2 लाइनें उसके लिए मखसूस होंगी कि अभी तक वो पहले जो पुल है वहीं से आती और जाती हैं, लेकिन अब इसके बाद ये नए पुल से 2 लाइनें जो है मेट्रो के लिए मखसूस कर दी जाएंगी, जिसके बाइस मजीद ट्रैफिक के हालात हैं जो बेहतर होंगे। तो ये अच्छी खुशाइन बात है क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं। 10 माह बाद आज बाकायदा तौर पर पुल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। सोहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। पुल तो जाएगा खोल, कुछ बात कर लेते हैं आज वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से। आपको बताएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब कुछ बात हो जाए वर्कर्स कन्वेंशन की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में नून लीग की रहनुमा सियासी मुखालफिन पर गरजते नजर आए। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि कर्जे माफ करके जहाज खरीदने वाले इमरान खान के साथ मिलकर हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इमरान खान, मेरे बुजुर्गों ने मुझे यह बताया है, सिखाया है कि कफन की जेबें नहीं हुआ करती। क्या कफन की जेबें नहीं हुआ करती? लोगों के पेट इल्जाम तराशी और बद अखलाकी से नहीं भरा करते। लोग खिदमत से अपने दिलों में अपने लीडरों के लिए घर करते हैं और वही नवाज शरीफ कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 2018 में आवाम की अदालत में सुलह होंगे। साजिश करके झूठ की धूल उड़ाकर वो हमारे चेहरे गदले कर लेगा, उसका अपना चेहरा गदला होगा। लाहौर के अलहमरा पंजाबी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। नून लीग के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान होश के नाखून लें और इल्जाम तराशी से बाज आएं। उनका कहना था कि गालियां देने और इल्जाम लगाने से कोई वजीर आजम नहीं बन जाता, शेर दिल होना पड़ता है। खरबपति बन गए, जहाज खरीद लिए, लेकिन मेहनत से नहीं, कर्जे माफ कराकर आज वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर यक जुबान होकर हिसाब मांग रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कराची का आसेब बोतल में बंद कर दिया है और मुखालफिन KPK में काम करके हमारा मुकाबला कर सकते हैं। इल्जाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो कुछ मरकजी हुकूमत ने किया या पंजाब की हुकूमत ने किया, वैसा काम खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ? किसने हाथ बांधे थे? मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक कहते हैं PTI ना खेलेंगे ना खेलने देंगे की पॉलिसी पर चल रही है। हमारे कायद ने हमें बद इखलाकी नहीं सिखाई। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। PTI वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो थ्रेटेंड हैं। उनको पता है कि उनकी दाल नहीं गिर रही। आपने देखा वो आज किन में घिरे हुए हैं। उनके जो बुनियादी कार लोग थे वो आज उनको छोड़कर एक खुशामदी किस्म के लोगों के चंगल में वो आ चुके हैं और इसी वजह से वो आपकी रुकावट ऐसे बनाना चाहते हैं जैसे कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो इंशाल्लाह हमारा कारवान चलता रहा है। मुझे एहसास है आपके जज्बे को। आप जब मुझे कहते हैं कि ये हमें बातें कर रहा है तो आप इनको रोकते क्यों नहीं? तो हम मजबूर हैं। हमारे कायद ने कभी ऐसी बात ना हमें सिखाई है ना खुद की है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में मतवालों के साथ साथ मतवालियां भी पुरजोश दिखाई दी। खवातीन के जोशो खरोश का अहवाल बता रही हैं माहनूर खालिद। एक हमें धक्के पड़ रहे हैं।
शहरियों के लिए खुशखबरी, रावी पुल का आज रात 12 बजे इफ्तिताह होगा। लेस्को में घोस्ट पेंशनर्स के नाम पर करोड़ों का फरार, कमर्शियल असिस्टेंट जरी राना समेत कई मुल्जिमान जिम्मेदार करार। और जौहर टाउन में एम्पायर अलीम डार के रेस्टोरेंट का इफ्तिताह, इंजमाम उल हक ने दुआ करवाई। और अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करें। इस्लामपुरा पुलिस ने कार्रवाई की है। राहसरी नौसरबाजी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस गिरोह खातून समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से गाड़ियां और दीगर सामान बरामद करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामपुरा पुलिस ने राजधानी और नौसरबाजी की वारदातों में मुलव्विस खातून समेत 4 अफराद, इमरान अली, अरशद खान, इश्तियाक अहमद और मलाइका बीबी को जो है गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 3 गाड़ियां, मोबाइल फोन, असला बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान राजधानी की वारदातें करते थे और इसके साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इलाकों से गाड़ियां किराए पर लेकर उन्हें लाहौर लाकर जाली कागजात के जरिए फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 3 गाड़ियां बरामद करके उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कहीं सियासी सरगर्मियां तो कहीं तौसीही मंसूबे, सारा दिन ट्रैफिक जैम ने शहरियों को परेशान किए रखा। वर्कर्स कन्वेंशन की वजह से फिरोजपुर रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा, तो कैनाल रोड तौसीही मंसूबा भी आवाम के लिए वबाले जान बना रहा। ट्रैफिक जाम के सताए शहरियों की मुश्किलात कम न हुई। वीआईपी प्रोटोकॉल हो या कोई मुजाहिरा, शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और तो और एम्बुलेंसेज में मौजूद मरीज भी इस ट्रैफिक जाम की नजर हो जाते हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। फिरोजपुर रोड पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन की वजह से ट्रैफिक जाम रही। गाड़ियों में बैठे शहरियों को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कैनाल बैंक रोड पर डॉक्टर हॉस्पिटल के सामने जारी तामीराती काम की वजह से भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत मौसर हिकमत अमली से शहर को ट्रैफिक जाम के अफरियत से निजात दिलाए। कूड़ा करेगा बिजली की कमी को पूरा। 2000 टन कूड़े से रोजाना 40 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और चीनी कंपनी ENFI कॉर्पोरेट में मुआहिदा। LWMC चीनी कंपनी को लखुडेर में 30 साला लीज पर जमीन देगी। अब कचरे से पैदा होगी बिजली और दूर होंगे अंधेरे। लाहौर वेस्टमेंट मैनेजमेंट और चीनी कंपनी ENFI कॉर्पोरेट में हो रहा है मुआहिदा। LWMC रोजाना 2000 टन कूड़ा फराहम करेगी, जिससे चीनी कंपनी ENFI कॉर्पोरेट 40 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। ये बिजली रोजाना नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। दोनों कंपनियों के दरमियान मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुआहिदे के तहत LWMC चीनी कंपनी को लखोडेर में 30 साला लीज पर जमीन देगी। मंसूबा पेफरा की मंजूरी के बाद शुरू किया जाएगा, जिससे एक तरफ कचरा ठिकाने लगेगा तो दूसरी तरफ बिजली पैदा होने से लोड शेडिंग में कमी होगी। मर्दमशुमारी होगी या नहीं होगी? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की गफलत से मर्दमशुमारी मुतासिर होने का एक बार फिर खदशा जाहिर कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज। जी आतिफ परवेज, बताइएगा क्या खदशात हैं? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की ये गफलत सामने आई है, क्योंकि असातिज़ा को पेपरों की जो प्राइमरी के और मिडिल के पेपर थे उनकी ड्यूटी भी दी गई थी, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि मर्दमशुमारी में भी असातिज़ा को लगाया जाना है, लेकिन दोनों ड्यूटियों के लिए अलग अलग असातिज़ा की ड्यूटियां लगानी थी। लेकिन स्कूल अथॉरिटीज ने डबल ड्यूटीज जो है असातिज़ा को दे दी गई हैं, और इसकी वजह से जो
असातिज़ा ने मर्दमशुमारी में हिस्सा लेना था, उनकी ट्रेनिंग का आगाज जो है वो 6 फरवरी से होना था, लेकिन ये जो ड्यूटियां डबल लगा दी गई हैं, अब असातिज़ा जो हैं वो इम्तहानों में भी ड्यूटियां देंगे और इसके साथ साथ मर्दमशुमारी के लिए जो उनकी ट्रेनिंग होनी थी वो मुतासिर होगी। तो इसके हवाले मर्दमशुमारी के लिए जो ट्रेनिंग होनी थी वो मुतासिर होगी। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। मर्दमशुमारी की जाने कब आए बारी। गैर म्यारी स्टंट्स के बाद एक और स्कैंडल। सरकारी अस्पतालों की अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त होने का धंधा भी सामने आ गया। FIA ने 3 मेडिकल स्टोर सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया। राहील सैयद रिपोर्ट के साथ। स्टंट स्कैंडल का मसला हल न हुआ, एक और स्कैंडल सामने आ गया। सरकारी अस्पतालों की अद्वियात मेडिकल स्टोर पर फरोख्त होने लगी। FIA के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने सर्विसेज हॉस्पिटल से मुहलिका 3 मेडिकल स्टोर सील कर दिए, जबकि 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार भी कर लिया। मेडिकल स्टोर पर PIC और सर्विसेज हॉस्पिटल के गरीब मरीजों के लिए मंगवाई गई अद्वियात मिली भगत से फरोख्त की जा रही थी। डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल अजमल खान मियो का कहना है कि स्टोर मालिकान न सिर्फ सरकारी अद्वियात फरोख्त कर रहे थे, बल्कि इसकी आड़ में ज़ैदुल मियाद अद्वियात की फरोख्त का सिलसिला भी जारी था। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि एक्सपायर्ड इन हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो भी इन्हीं स्टोरों के ज़रिए बेची जाती हैं। जो स्टोर्स के मालिकान हैं वो इनकी सेल प्रोसीड का 50% हिस्सा इन हस्पताल के जो मुलाजमीन हैं जो कि ये अद्वियात सप्लाई करते थे उनको देते थे। नए स्कैंडल ने शोबे सेहत की कारकर्दगी पर मजीद सवालिया निशान लगा दिए। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। अब कुछ बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज हमेशा अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेगी। सरहद पार से होने वाली मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तफसीलात सरफराज खान की रिपोर्ट में। आर्मी चीफ का भारत को 2 टोक पैगाम, सरहद पार से जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन और रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां सिपा सालार को सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम हमारी असल ताकत है। सरहद पार से मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान से मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, हाईकोर्ट बार के चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में खवातीन के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं उमर शाकिर की रिपोर्ट में। एक हमें धक्के पड़ रहे हैं। लाहौर न्यूज आ गया और छा गया। लाहौर न्यूज बना खवातीन वुकला की आवाज। हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में वोटिंग के दौरान धक्कम पेल और बदतमीजी, खवातीन वुकला के लिए वोट डालना बन गया था मुश्किल। लाहौर न्यूज ने खवातीन वुकला के मसले को उजागर किया और आवाज पहुंचाई आला हुक्काम तक। लाहौर न्यूज की खबर पर इलेक्शन बोर्ड हरकत में आ गया। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड राजा जावेद इकबाल ने खवातीन के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने का ऐलान कर दिया। हमारे पास जो इस वक्त खवातीन वोटर हैं, जो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वोटर जो हैं, एलिजिबल वोटर, वो तकरीबन 1300 हैं। और उनके लिए हम जो है अलहदा इंतज़ाम कर रहे हैं कि उनके लिए बूथ जो है वो अलहदा होगा। किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ऑलरेडी हमारे ये प्लान में है और हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। खवातीन वुकला ने इस फैसले से कबल इंतखाबात के बाइकआउट की धमकी दे रखी थी। फैसले के बाद खवातीन वुकला का कहना है कि फैसला खुश आइंद है, इससे टर्न आउट में इजाफा होगा। कैमरामैन फैसल के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़।
खेल के मैदान से खबर दें, पहली वुमेन हॉकी लीग नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी है। मुकाबलों में मुल्क भर से 5 टीमें शिरकत कर रही हैं। तफसीलात सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। हॉकी लीग में शामिल हैं 5 टीमें, जहां बेहतरीन 90 खातीन खिलाड़ी होंगी इन एक्शन। लाहौर लायंस, कराची डॉल्फिन, पेशावर डियर्स, क्वेटा पैंथर्स और इस्लामाबाद शाहीन की टीमों में है मुकाबला। आज खेले गए मैच में पेशावर डियर्स के मद्दे मुकाबिल आई इस्लामाबाद शाहीन की टीम। इस्लामाबाद शाहीन ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए पेशावर डियर्स को दे दी 2-0 से शिकस्त। खिलाड़ियों ने हॉकी लीग को सराहते हुए कहा, जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों को एक साथ खेलने का मौका मिला है। बड़ा जो बेनिफिट होगा वो विमेंस की जो हॉकी में तरक्की होगी। जो जूनियर्स प्लेयर हैं उनको सीनियर के साथ खेलने का भरपूर मौका इसमें मुयस्सर आएगा। यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और ये सबके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। पंजाब हॉकी एसोसिएशन की सेक्रेटरी राहत खान का कहना था, तमाम टीम्स मुतवाज़न हैं, शायकीन को बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। 14, 15, 16 ईयर्स की बच्चियाँ उनको हमने ज़्यादा इसमें लाए और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको हमने कम इसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन हमने ये 5 टीमें बैलेंस टीमें बनाई हैं ताकि इक्वली इसको मौके मिले जीतने हारने का। जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी। कौमी खेल का खोया हुआ मुकाम वापस लाने के लिए ऐसे मुकाबलों का इनकाद खुशाइंद है। कैमरामैन एजाज बेग के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। दरख्तों की कटाई के लिए जदीद इंसुलेटेड बकेट क्रेन गुलबर्ग डिवीजन के हवाले कर दी गई। लिबर्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की मौजूदगी में दरख्तों की कटाई का अमली मुजाहिरा भी किया गया। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खुश आइंद इक़दाम, दरख्तों की कटाई, बिजली की तेज तर बहाली और लाइनमैन स्टाफ की महफूज जिंदगी के लिए इंसुलेटेड बकेट क्रेन गुलबर्ग डिवीजन के हवाले कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को वाजिद काज़मी का कहना था कि शहर में जल्द तमाम सब डिविजन में इंसुलेटेड बकेट क्रेन मुहैया कर दी जाएंगी। लाहौर की इस वक्त हमारी 18 डिवीजन हैं, हर डिवीजन के अंदर एक एक बकेट चली जाए। उन हर डिवीजन के नीचे 4-4, 5-5 सब डिवीजन मौजूद हैं। शहरियों के लिए तफरी का खसूसी इंतजाम किया गया। अलहमरा आर्ट कौंसिल में मुनक्किद फ्यूजन फेस्टिवल का दूसरा रोज शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट से। जी मायरा भट्ट, शहरियों की शिरकत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल में। यहाँ पर 3 रोज़ा फ्यूजन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। इस फेस्टिवल का मकसद पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना है। आज इस फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है और आज भी पहले दिन की तरह यहाँ पर लाहौरी इकट्ठे होकर आए हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर फैमिलीज आई हैं, दोस्त और अहबाब मिलकर आए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के जो क्राफ्ट है, जो खाबे हैं, उन्हें पेश किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मौसीकी के दिलदादा अफराद भी इकट्ठे होकर आए हैं जो यहाँ की जो भी मौसीकी है जो पेश की जा रही है उसे खूब महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले हर फर्द का ये कहना था कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद होते रहना चाहिए। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान के हर कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मायरा भट्ट, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।